हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस सेशन में हमने द फॉर्मेट ऑफ जर्नल पढ़ लिया था। मुझे पता है थोड़ा सा डिले चल रहा है अभी, बट तबीयत अभी आपको पता ही है मौसम कैसा चल रहा है। पर कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मतलब रेगुलर आऊँ। हम मुझे पता है बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ, बट अभी थोड़ा सा वैसा सिचुएशन ही चल रहा है। पर कोई नहीं, सिलेबस तो हम टाइम से ही कंप्लीट करेंगे। अभी वीकेंड है, ऑफिस का भी काम रहता है, अभी वीकेंड है तो द लेक्चर्स विल कम कंटिन्यूसली। चलिए, तो हमने अकाउंट शुरू कर दिया था और मुझे लगता है कि इस सेशन में मतलब बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, कंटेंट की ज्यादा जरूरत है। तो बहुत ज्यादा हम बातें नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा फीडबैक हमें आप भेज सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल हमने पढ़ लिया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल बनाते हैं तो उसमें 5 कॉलम बनाते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं देखा है बेटा, पिछले सेशंस देख लो, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो कंटिन्यूटी में चलेगी, है ना। बीच से अगर देखने आओगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कंटिन्यूटी में देखिएगा। डेट लिखा आपने, पर्टिकुलर्स लिखा। पर्टिकुलर्स में बेसिकली किस अकाउंट में क्रेडिट, किस अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एलएफ यानी लेजर फोलियो, जो कि बेसिकली पेज नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये 5 कॉलम हमको बनाने हैं। मैंने पहले ही आपको कहा पहले ही कहा कि ड्यूअल एंट्री होती है, यानी कि किसी अकाउंट से डेबिट होगा तो कहीं पे क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो ड्यूअल एंट्री होती है। रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। हाँ, ये है आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। अब ये अकाउंट क्या होते हैं, सब हमने पिछले सेशन में बहुत आराम से पढ़ा है। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैंने आपको बताई थी कि एंट्री बताऊंगी, यानी कि कैसे हम एंट्री को करते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि आप दोनों में से कोई अप्रोच भी लगा सकते हो। आप ट्रेडिशनल अप्रोच चाहो ट्रेडिशनल अप्रोच लगा दो, मॉडर्न अप्रोच चाहो मॉडर्न अप्रोच लगा दो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। उसके बाद स्टेप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स है फॉलो करने हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये वाला टेबल बनाओगे, क्योंकि एंट्री कैसे करोगे, टेबल बना के करोगे। तो पहला क्या करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी गोल्डन रूल्स है हमारे, उसको हम अप्लाई करेंगे। या तो ट्रेडिशनल के रूल लगाओ या तो मॉडर्न के रूल लगाओ, दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। तो रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम पास करेंगे एंट्री, ठीक है, पास ऑन एंट्री। तो ये 3 स्टेप है, तो मैं एक एक करके आपको इसका बताती हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपको एक वो बना लूंगी। आपका जो फॉर्मेट है मैं एक ही फॉर्मेट में बना दूंगी, आप अलग अलग भी बना सकते हैं अलग अलग एंट्रीज के लिए, मैं एक में ही आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहला जो कॉलम है वो आपका डेट है। दूसरा कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स है। देखो, एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट। जर्नल का, लेजर का एंट्री इंपॉर्टेंट है, पर ये ध्यान में रखिएगा कि आपको 11th-12th का एग्जाम या सीए का एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं आप यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम में आपको डायरेक्ट एंट्री बनाना नहीं आएगा बेटा। बस ये पूछेगा रूल के हिसाब से कि क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एंट्री बनाने नहीं आएगा आपको। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज है, क्योंकि नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मुझे पता है उनको मुश्किल होगा ये, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री बहुत ज्यादा डिटेल में बनाना नहीं भी आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो पर्टिकुलर्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो एलएफ लेजर फोलियो, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेज नंबरिंग होती है। अभी तो हम इतने सारे एंट्रीज कर नहीं रहे। और फिर आते हैं आपका डेबिट डीआर साइड और क्रेडिट, ठीक है, सीआर साइड। चलिए, तो ये हमारा आपका, ये मैं आपको बना देती हूँ यहाँ पे, ये है एंट्री, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है वो है कि आर, मतलब कि मान लेते हैं कि ए ओनर है, ठीक है। तो ए जो है वो ओनर है, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हाँ, ओनर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीज, ठीक है। 10 लाख रुपए से ये जो भाई साहब हैं ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो यहाँ पे बैंक का लोन वोन तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या कैश लेकर आ रहे हैं, तो दो एंट्री इन्वॉल्व है। पहला क्या है, कैश, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा कि क्या दे रहे हैं, ये कैपिटल दे रहे हैं, है ना। बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें कैपिटल देते हैं, तो कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो कैश अकाउंट है बेटा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, जरा पढ़ के हम मुझे बताओ।
गोल्डन रूल क्या था रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसको क्रेडिट करिए, जो जा रहा है उसको डेबिट करिए, ठीक है। तो कैश क्या है? बिजनेस में आ रहा है ना, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो मैं क्या लिखूंगी? कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, तो ये किधर लिखूंगी मैं? डेबिट साइड, सॉरी 10 लाख। तो ये मैंने लिखा कहां पे? आपका डेबिट साइड, ठीक है। और कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल इंसान के पास से जा रहा है बिजनेस में, है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट, और ये क्रेडिट साइड में लिखूंगी मैं कितना? 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। मतलब मान लेते हैं कि किस तारीख को किया, तो आज कितनी तारीख है? आज है 11 अक्टूबर, ठीक है। तो 11 अक्टूबर को किया है, तो मैं लिख दिया मैंने कि 11, यहाँ पे डेट लिख दिया मैंने 11/10/25। तो ये आपका हो गया कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला आपका जो एंट्री है वो यहाँ पे बन गया। चलिए अगला आते हैं अगले एंट्री पे। अब मान लेते हैं कि ये जो बंदा है इसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या है कि जो बंदा है ए, उसने क्या किया कि परचेस्ड फर्नीचर फॉर 15,000। मान लिया कि ये जो बंदा है ए ने फर्नीचर खरीदा जो कि कितने का है? 15,000 रुपए का है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो फर्नीचर क्या है बेटा? फर्नीचर क्या है हमारा? कौन सा अकाउंट हो जाएगा? तो फर्नीचर जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, है ना। रियल अकाउंट नहीं रहेगा, पर्सनल अकाउंट नहीं रहेगा, नॉमिनल अकाउंट रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। क्या क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। चलिए अब इसका एक एंट्री बनाते हैं। मान लेते हैं कि अभी डेट तो आया नहीं, पर मैं अपने हिसाब से मान लेती हूँ 12 तारीख को लिया है, ठीक है। 12 तारीख को मैंने क्या किया कि ये जो फर्नीचर है वो लिया, तो मैं क्या करूंगी? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगी, है ना, क्योंकि क्या है? फर्नीचर अकाउंट आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। कितना? 15,000 रुपए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई बैंक में लोन वोन तो दिया नहीं है, तो क्या लिखा है? टू कैश, है ना, कैश मतलब कैश में दिया होगा मैंने फर्नीचर, तो क्या लिखूंगी? टू कैश अकाउंट एंड दैट विल बी योर 15,000, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। एक जगह से डेबिट होगा, एक जगह से क्रेडिट होगा। आपको ये पता करना है कि कहाँ पे क्रेडिट होगा और कहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अब इसको अगर आप ये तो मैं आपको गोल्डन रूल से बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसी को मुझे किससे लगाना होगा? अगर मुझे मॉडर्न मेथड से लगाना होगा, तो अपना जो मॉडर्न अप्रोच वाला जो रूल बुक है उसको खोल लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपका फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट है, ठीक है। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। याद करो मैंने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ाया था आपको, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे एसेट है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, है ना। तो फर्नीचर क्या है आपका? फर्नीचर जो है वो आपका एसेट है। तो एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो उसको मैंने क्या किया? डेबिट किया, ठीक है। अगर डिक्रीज होता तो उसको मैं क्रेडिट करती, और उस पर कैश, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, ठीक है। चलिए थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री कह रहे हैं कि पेड सैलरी पे किया है मैंने, ठीक है। पेड सैलरी, कितना सैलरी पे किया? तो ₹1 लाख किया मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए सैलरी पे किया, ठीक। अब ये भी अभी लिखा नहीं है कि लोन मतलब बैंक से किया या फिर क्या किया, तो समझ लेंगे कि कैश अकाउंट से किया है, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाता है बेटा? चलो मान लेते हैं 12 ही का है ना। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाता है? तो सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, यही लिखते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी क्या है? किसी को अगर दे रहे हैं तो हमारा तो वो खर्चा ही है ना, एक्सपेंस है, तो ये किस साइड लिखाएगा? डेबिट साइड लिखाएगा। यानी कि हो जाएगा आपका क्या? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आपने क्या किया? सैलरी अकाउंट किस में दिया भाई? कैश अकाउंट में दिया, ठीक है, कैश अकाउंट में। तो उसको हम किस साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है? आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे फीडबैक सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री, ठीक। अब मैं और बना लेती हूँ इसका, क्योंकि वहां पे तो भर गया है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि आपको 5 एंट्रीज जो है वो कराऊंगी, ठीक है।
चलिए यहाँ फिर से मैंने बना लिया अपना एंट्री, ठीक है। चलिए डेट, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर एलएफ का भी कोई काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ बनता है, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका डेबिट डीआर और क्रेडिट यानी कि सीआर, ठीक है। चलिए फोर्थ एंट्री करते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है, मान लेते हैं क्या है कि रेंट पे किया, ठीक है, पेड रेंट, कितना पे किया, तो मान लेते हैं कि 5,000 रुपए किया, ठीक है, 5,000 रुपए रेंट पे किया, ठीक है। अब डेट वही 12/10 ले लेते हैं, 12/10/25, ठीक है। 12/10/25 को मैंने रेंट पे किया, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। अब ये जो रेंट अकाउंट है हमारा, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम, यही करते हैं। तो रेंट अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, 5,000 रुपए यहाँ पे मैंने डेबिट साइड में लिख दिया, और ये भी कैश में दिया है, टू कैश, तो दैट इज योर क्रेडिट साइड, यानी कि 5,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये आपकी फोर्थ एंट्री। चलिए फिफ्थ आते हैं। मान लेते हैं कि बैंक अकाउंट में आपको, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, मान ले आपने पैसे रख रखे थे और आपको 500 रुपए इंटरेस्ट आया है, ठीक है। तो क्या है, मान लेते हैं कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 500, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 500, ठीक है। तो इसका भी एंट्री कर देंगे, मान 13, 10, 25 कर देते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो 500 रुपए है ना, और कहां, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 500 यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको एंट्रीज बनानी जो है वो आ गई होगी। रूल लगेगा बेटा, हर जगह पे रूल लगेगा, इसके लिए, इसीलिए पता है क्या, मतलब जो पहले जो डेफिनेशंस है वो याद रखना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, तभी आप इसके रूल्स को जो है वो लगा पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ या मॉडर्न अप्रोच लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए, तो ये है एंट्रीज, ऐसे आपकी एंट्रीज बनेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये बेसिक आपको पता लग गया है। चलिए अब आते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। तो जर्नल हमने पढ़ लिया, तो जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा जर्नल ही है, ठीक है। जर्नल के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि जर्नल होता क्या है, ठीक। तो जर्नल क्या है, जर्नल है हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। और जर्नल पढ़ने की, मतलब जर्नल को लिख देती हूं मैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, ठीक है। अब जर्नल के बाद हमारा क्या होता है, अगला जो आता है वो आता है लेजर, ठीक है। वो हमारा क्या आता है, लेजर आता है, ठीक है। अब लेजर क्या है, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। उससे पहले मतलब लेजर तरफ से बढ़ने से पहले हम जर्नल की थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा जर्नल है बेटा, ये दो तरह का होता है, ठीक है। ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है जर्नल प्रॉपर, और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड जर्नल, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड जर्नल मतलब बेसिकली क्या है कि जो डे टू डे, पहले भी मैंने आपको बताया है इसमें कि जो स्पेशलाइज्ड जर्नल है वो हमारे डेली ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। और हमारा जो स्पेशलाइज्ड जर्नल है वो किसके लिए, ये जो हमारा जर्नल प्रॉपर है वो किसके लिए होता है, जो कि ऐसी एंट्रीज विच आर नॉट रेगुलर, तो ये हमारा जो है ये आपका जर्नल प्रॉपर काम करता है, ठीक है। और जो डेली एंट्रीज होंगी वो सारा आपका स्पेशलाइज्ड जर्नल में लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि क्या क्या जर्नल प्रॉपर में क्या है, नॉट रेगुलर, यानी कि जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब साल में जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक ही बार आएगा ना, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो या साल के स्टार्टिंग में आपके पास कितना बैलेंस है, ठीक है, तो दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपका किसमें होगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोजिंग एंट्री, साल के एंड में कितना आपका बैलेंस बचा है, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो साल के एंड में कितना है, तो वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब जो हमें कोई चीज लेनी थी, ठीक है, और उसमें गलती से मतलब हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जर्नल में गलती आ गई तो फिर लेजर में भी गलती होगा, पीएनएल अकाउंट में भी गलती होगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एंट्री गलत लिखा गई तो उसको सही करने के लिए जो मतलब जो एंट्री होगी वो भी आपकी जर्नल प्रॉपर में होगी, यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है वो भी जर्नल प्रॉपर में होगी, ठीक है।
चलिए स्पेशलाइज जर्नल क्या है? तो स्पेशलाइज जर्नल में जो डे टू डे आपकी एंट्रीज होती है, जैसे कि आपकी परचेज बुक की एंट्री हो गई है ना, क्या क्या खरीदा है आपने, क्या क्या रेगुलर बेसिस पे जो स्टॉक मंगवा रहे हो, इन्वेंट्रीज मंगवा रहे हो, तो वो सारी जो है आपकी वहां पे परचेज बुक में होगी। ठीक है, परचेज बुक तो ये भी आपकी क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर परचेज रिटर्न बुक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिफेक्टिव गुड्स है या फिर जो पुराना स्टॉक है उसको आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो, तो जो आपका परचेज रिटर्न बुक है वो भी यहाँ पे एंट्री होगा। ठीक है, तो ये आपका परचेज रिटर्न बुक यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या होता है, तो आपका सेल बुक है ना, कितना सेल हो रहा है ये भी आपका कहाँ मेंशन किया जाएगा, तो आपके सब्सिडरी जो स्पेशलाइज्ड जर्नल है उसमें होगा। ठीक है, फिर सेल रिटर्न भी यही मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, बिल पेएबल बिल रिसीवेबल क्या है, तो ये डेफिनेशन में भी मैंने पढ़ाया है और आगे भी मैं इसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल जो है वो भी यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है, बिल पेएबल क्या है, ऐसे बिल्स जो आपको पे करने बचे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड सेशन में मैंने पढ़ाया डेफिनेशंस में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका जर्नल जो है, जो बेसिक है जर्नल का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें हमने एंट्रीज बनाना पढ़ लिया, ठीक है, जर्नल की डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। चलो, अब आते हैं हम अगले टॉपिक में। यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमारे फीडबैक सेक्शन में ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मतलब कंटेंट जो है, मतलब जो भी ये सेशन, अभी के जो सेशंस होंगे, जो बेसिकली अकाउंटिंग के सेशंस हैं, वो बिल्कुल पावर पैक्ड होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवरी आपको आसान से आसान लैंग्वेज में करनी है ना। तो इसके लिए क्या है कि अगर मैं आपसे बातें करती रहूंगी तो फिर पढ़ेगा कौन है? और बेटा देखो, सिंपल सी बात है कि मुझे आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर नहीं जाना है कि मैं आपको बार बार बताऊं कि ये ट्रेलर देख लो और फिर जो बाकी की पिक्चर है वो हमारे यहाँ के देखना। नहीं, ट्रेलर भी यही दिखेगा और पिक्चर भी यही दिखेगा, है ना। तो इसीलिए वो वाला काम नहीं है। इसीलिए वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप जो है वो सिंसियरली पढ़े, है ना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा नहीं, 50 दिन बचे। ठीक है, गिन करके 50 दिन बचे, 50 से भी आप उल्टी गिनती शुरू करो। तो इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल तरीके से अब पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बट पढ़िए। चलिए, अब आते हैं लेजर में। लेजर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जर्नल के बाद क्या प्रिपेयर होता है, लेजर प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको कैसे पोस्ट किया जाता है लेजर, वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, तो लेजर होता क्या है बेसिकली? तो लेजर ये होता है बेटा कि जैसे क्या होता है कि जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं ना, जैसे कि इसी को देख लो तुम, ये, हाँ, जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर अकाउंट बार बार रिपीट होता है, बार बार। जिसके यहाँ पे कैश अकाउंट देख लो, कैश अकाउंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ भी है ना। तो ऐसे एक एक अकाउंट जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो पढ़ने में मतलब कि जर्नल में एंट्री तो हो गई, लेकिन जब हमको देखना होगा कि कैश में कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ, तो पूरा जर्नल जब उठा के देखेंगे ना, तो बड़ी समस्या आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है कि लेजर बनाया जाता है हर अकाउंट का। ठीक है, जैसे मान ले कैश अकाउंट का लेजर बन गया। ठीक है, मान लेते हैं कि फर्नीचर, बहुत ज्यादा फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट का लेजर बन गया। तो हमको एक पता होता है कि भाई मतलब लेजर क्या है, कॉम्बिनेशन है, जर्नल्स की जो एंट्रीज हैं उसका स्पेसिफाइड डिफरेंशिएटेड कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लेजर कहते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर लेजर पोस्ट करना बताऊंगी। ठीक है, तो लेजर को क्या कहा जाता है? लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये कहा जाता है लेजर को। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने भी, मान लेते हैं कि बैंक से ट्रांजैक्शन किए, तो जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन किए वो आपका एक लेजर में पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 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 कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स, ठीक है, डेबिटेड और क्रेडिटेड। उस अकाउंट से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, मतलब वो अकाउंट इन्वॉल्व है। मान ले कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कहीं पे डेबिट हो रहा है, कहीं पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, ठीक है, उसका कलेक्शन, ठीक है, जो कि जर्नल प्रॉपर में मेंशन किया हुआ है, प्रॉपरली जो है वो जर्नल प्रॉपर में मेंशन किया है, ठीक है, या फिर स्पेशलाइज्ड जर्नल में मेंशन किया है। तो हर जगह से, हर जर्नल से उठा करके जो भी एंट्रीज है उसको एक जगह पे बनाना, उसी को हम बोलते हैं क्या? आपका लेजर। ठीक है, अब लेजर जो है, अब जब भी हम लेजर पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखो बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट का, बैलेंसिंग द अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? तो बैलेंस क्या करते हैं कि दोनों साइड को टोटल करते हैं। ठीक है, दोनों साइड को टोटल करते हैं। इधर भी अभी बना के जब बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। दोनों साइड को क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होता है,
ठीक है, डिफरेंस होता है उसको दूसरी साइड, जहां पे ज्यादा हो रहा है उसको दूसरी साइड लिख देते हैं ताकि वो इक्विवेलेंट हो सके। ठीक है, दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो जाए, इक्विवेलेंट हो सके। जैसे कि अगर साइंस बैकग्राउंड को तो याद है अपन इक्वेशन को बैलेंस क्या करते थे, बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो इसमें भी वैसे ही कुछ है कि हम क्या करते हैं कि अपने दोनों साइड को, क्रेडिट और डेबिट साइड को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा हो, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ठीक है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो, क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको, जो कम रहेगा उसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, डेबिट साइड है, वहां पे लिखाया 5,000 रुपए, ठीक है, और यहाँ लिखाया 5200 रुपए, तो ये 200 का जो डिफरेंस है जो क्रेडिट साइड में, उसको हम यहाँ कहां लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट। और अगर मान लेते हैं कि अगर उल्टा हुआ, उल्टा हुआ यानी कि जो डेबिट साइड है, जो डेबिट साइड है वो आपका बड़ा है, ठीक है, डेबिट साइड जो है वो बड़ा है क्रेडिट साइड से, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो डिफरेंस है वो कहां लिखाएगा, वो आपका क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे पढ़ने में बहुत ज्यादा लग रहा है, पर वही है कि दो जगह बैलेंस लिखा है, जहां पे ज्यादा होगा उसका डिफरेंस जो है वो कम की तरफ लिखा जाएगा ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है, बस इतना सा ही है। ठीक, अब एक मैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपको बता देती हूँ, और वो है आपका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि जर्नल और लेजर में क्या फर्क है। सो जर्नल हो गया आपका, ये लेजर हो गया। क्या है जर्नल, पता है आपको, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगी मैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। जर्नल क्या है आपका, ओरिजिनल एंट्री है, और लेजर क्या है, जर्नल को देख करके सेकेंड एंट्री है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड एंट्री। सो जर्नल ओरिजिनल एंट्री है, और उसको देख, इसीलिए कहते हैं जर्नल में अगर गलती हुई तो फिर आगे गलती मतलब रेक्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जर्नल को सही बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जर्नल में कैसे होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता गया, जैसे जैसे डेट वाइज जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बनता है। और लेजर कैसे बनता है, तो लेजर जो है वो एनालिटिकल ऑर्डर में बनता है, यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कैश ट्रांजैक्शन हमको पूरे लिखने हैं, तो हम वो कैश ट्रांजैक्शन पूरे लिखेंगे, है ना, ये नहीं देखेंगे कि भाई नहीं इसके बीच में भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पहले मेंशन करें, हमको बस उसको क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, और ये जो होता है ये आपका एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखा जाता है, ट्रांजैक्शन जो बेस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो क्या है आपका ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि जर्नल जो है हमारा वो कैसे मतलब चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। जर्नल हम कैसे बनाते हैं, लाइन से बनाते जाते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता गया वैसे वैसे बनाते गए, लेकिन लेजर में हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है हमारा, होता है क्लासिफिकेशन का बेसिस अकाउंट्स, कि अगर कैश अकाउंट का बना रहे हैं तो फिर कैश ही अकाउंट का लिखेंगे, अगर फर्नीचर अकाउंट का बना रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट का ही सिर्फ लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्नल और लेजर के बीच में ये है डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेजर का फॉर्मेट बताती हूँ। ठीक है, चलो कि लेजर को पोस्ट कैसे करते हैं, हाउ टू पोस्ट अ लेजर। तो यहां पे मैं टॉपिक डालती हूं आपका लेजर पोस्टिंग। बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है, जर्नल जैसा ही है, एक बार आपने जर्नल पढ़ लिया तो फिर आपको लेजर समझ में आने लगेगा। चलिए ये हो गया, थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता है ये, रुक जाओ। ये हमने जैसे हम जर्नल बनाते थे ना वैसे ही बनाएंगे, बस इसको दो पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा इसमें डेट, फिर हमारा हो गया क्या, पर्टिकुलर्स, फिर हमारा हो गया जेएफ। अब ये जेएफ क्या है, देखो अब यहां ध्यान से देखना, यहां पे क्या था, एलएफ था, दैट इज लेजर फोलियो, है ना। जर्नल में लेजर फोलियो लिखते थे, क्यों, क्योंकि लेजर का जो पेज नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाद में एंट्री करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जेएफ, जेएफ यानी जर्नल फोलियो। ठीक है, यानी जर्नल की जो पेज नंबरिंग थी वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगला क्या लिखेंगे, अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका ये जो पूरा सेक्शन है। अब उसमें क्या डेबिट क्रेडिट दोनों लिखते थे क्योंकि एक ही बनता था, ये पूरा आपका डेबिट साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसा ही सेम बनाएंगे हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या बनाएंगे, तो हमने लिखा डेट, हमने लिखा आपका पर्टिकुलर्स, फिर हमने लिखा यहाँ पे भी वही जेएफ यानी जर्नल फोलियो, और फिर हमने लिखा अमाउंट। ठीक है,
तो आई होप आपको ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, सॉरी लेजर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, एक ही में डेबिट क्रेडिट हो जाता है, इसमें दो अलग सेक्शंस बनते हैं, डेबिट का अलग बनता है और क्रेडिट का अलग बनता है, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज करवाऊंगी, ठीक है। पहले तो आपने जर्नल की एंट्री कर ली। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है बेटा, मुझे भी पता है कि थोड़ा मतलब मैं टॉपिक्स बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ, तो बेटा मैं आपसे ऐसा थोड़ी कि मैं टाइम पास कराऊंगी आपको। अगर आप आधे घंटे का सेशन भी देख रहे हैं ना, तो वो आधे घंटे का सेशन इतना होता है कि आप मतलब कोई और सेशन देखोगे तो 1-1.25 घंटा लगेगा जिसमें, ठीक है। और यही तो 50 दिन में 50 दिन में क्या करना है आपको? 50 दिन में क्या आपको 2 साल का पढ़ाई बैठ करके करना है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है? और बेटा आज के टाइम में जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन के हिसाब से स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही समझदार हो। और अगर आप वही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड अपनाओगे कि एक एक चीज ऐसे जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है वो भी पढ़े, तो फिर आपकी इच्छा है ना। अदरवाइज अगर आप कंटेंट की बात करते हैं तो जो कंटेंट है उस पर आप पूरा रिलाई कर सकते हो, ठीक है, कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। बस इसके बाद आपको PYQs लगाने और टेस्ट सीरीज लगानी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए, तो और शायद इसीलिए टाइम भी लगता है, पता है, क्योंकि ये कंटेंट जैसे ना, अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ, मुझे अगर 1.5-2 घंटा किसी कंटेंट को बनाने में लग रहा है, तब मैं आपको आधे घंटे की वो डिलीवरी दे पाऊंगी। बिकॉज काम सिर्फ ये नहीं है कि जो किताब में लिखा, किताब तो अभी आप भी पढ़ लोगे ना, बट किताब से क्या क्या रेलिवेंट है उसको उठा करके कम समय में ज्यादा कंटेंट देना, एंड दैट इज द आर्ट, दैट इज द बेसिक ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। तो हो गया, बहुत बातें हो गई, चलो आते हैं अब हम लोग इस पे। आपके जो आपका मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये जो एंट्रीज बताई थी, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये एंट्रीज है पांचों, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ पे, फिर मैं इसको वैसे के वैसे बना दूंगी, ठीक है। नहीं तो मैं दोबारा लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, चलो दोबारा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको पहले तो जर्नल की एंट्रीज प्रॉपरली नहीं बना रही हूँ, मैं जर्नल की एंट्रीज से बना दे रही हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? वो है हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है देख लो एक बार, छोटा सा पॉइंट है, बता ही देती हूँ। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, उसको हम BD लिखते हैं, ठीक है। BD इज योर ओपनिंग बैलेंस, ठीक। और CD जो है वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका BD हो गया, ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग जो बैलेंस होगा वो आपका CD हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लिखेंगे, क्योंकि लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी मेंशन किया जाएगा, तो उसमें आपका BD और CD का रोल आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा कितना है? 1 लाख रुपए है, ठीक है। और ये जो लेजर हम बना रहे हैं, जो लेजर बना रहे हैं वो मान लेते हैं कैश अकाउंट का बना रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट का ये लेजर बन रहा है। चलो अब ध्यान से देखना, ओपनिंग आराम से बताऊंगी, धीरे धीरे से बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है आज 1 ही 2 एंट्री बताऊं और बाकी का बाद में बताऊं, क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना। ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो किस में आएगा? कैश में दिया हमने, है ना। तो जो हमारा बैलेंस है वो किस में लिखा आएगा? डेबिट साइड में लिखा आएगा, है ना। ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ओपनिंग बैलेंस है तो वो कहां लिखा आएगा? डेबिट साइड में लिखा आएगा। तो मैंने क्या किया, डेट डाला, मान लेते हैं कि कुछ भी डेट डाल दिया, 2, 10, 25, ठीक है, डेट डाल दिया। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा? टू बैलेंस, और बैलेंस कौन सा? BD। जैसे ही BD लिख दिया तो आपका ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया, ठीक है। कितना अमाउंट है? तो अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां लिखाएगा? डेबिट साइड लिखाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां लिखाएगा? क्रेडिट साइड लिखाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। दूसरा मान लेते हैं कि हमारा जो है, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख था, और फिर हमने कैपिटल दिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो कैश अकाउंट, यही होता है ना, कैश अकाउंट ऐसे ही पोस्ट किया था ना हमने, टू कैपिटल अकाउंट, यही पोस्ट किया था, टू कैपिटल अकाउंट। कितना पोस्ट किया हमने यहाँ पे? 5 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही हमने बनाया था। मतलब ये मैं जर्नल का ही फॉर्मेट बना रही हूँ, पर पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा है। तो कैश अकाउंट 5 लाख था, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट कितना दे रखा है? तो आपका कैश अकाउंट दे रखा है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो चलो मेंशन करते हैं कैश अकाउंट, क्या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने डेट डाला, मान लेते 3/10 डाला, ठीक है, 3/10/25 डाला। और क्या लिखा? टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश हुआ लेकिन किसमें? कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए,
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, तो बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, और इस यहाँ भी मैंने क्या लिखा, 5 लाख रुपए लिखा, सॉरी 1 जीरो कम हो गया, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या लिखा है, कैश अकाउंट से कैपिटल, कैश अकाउंट से डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में, तो मैंने क्या लिखा, इसके डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में आया 5 लाख रुपए, ठीक है। कहां से आया, तो कैश अकाउंट से आपका 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की एंट्रीज, क्योंकि बेटा टाइम टेकिंग है ना, आराम से कराऊंगी मैं, ठीक है। लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं तो इसको फिर मैं अगले सेशन में इसको करवाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप हमें अपने फीडबैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ बेटा मैं कि जल्दी जल्दी सेशंस लेकर आऊं, ठीक है। बट हाँ, अभी थोड़ा सा क्या है कि कुछ ऐसा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, चीजें थोड़ा डिले हो रहा है, पर सिलेबस कंप्लीट होगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं रखनी है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन प्रॉपर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि इसमें क्या है 10-15 मिनट और लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगले सेशन में ही आराम से कवर कराऊंगी, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, गोल्डन रूल्स को रिवाइज करिए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।